पूरा जून का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कि 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन आपको लखनऊ में किया गया है। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन संगरी ला डायलॉग, याद रखिए संगरी ला डायलॉग आपका कहाँ आयोजित हुआ, तो सिंगापुर में। स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी ओवरीट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया। तो याद रखिए ये आपका जोधपुर में किया गया है। तो याद रखिए दिव्यास्त्र जो है जोधपुर में किया हुआ गया है। 1 जून 2026 को किस देश ने 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया। तो ये आपका मलेशिया लगाया है। हांगकांग में आयोजित 22वीं जो है एशिया अंडर-20, याद रखिए अंडर-20 है और 22वीं है एथलेटिक चैंपियनशिप हांगकांग में होने वाला है। तो वो मतलब हांगकांग में हो चुका है। तो ये कौन सा हासिल बदल किया, तो याद रखिए दूसरा स्थान हासिल किया है इंडिया। DRDO के जो अध्यक्ष हैं किसे नियुक्त किया, तो याद रखिए राजेश कुमार सिंह। DRDO का जो अध्यक्ष है तो याद रखिएगा वो राजेश कुमार सिंह को नियुक्ति किया गया। 2 जून 2026 को राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णाक्लीन पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया, तो ये आपका नहीं पूछेगा। चलिए 2 जून 2026 को किन जो है भारतीय किशोरों को इमली के बीज में बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज अवार्ड मिला, तो ये अवयाना मेहता, एरियाना और विवान। याद रखिए अवियाना मेहता जी, आर्याना और विवान। तो लास्ट में ना है इसमें विवाना और एरियाना ऐसे करके याद रखिएगा। नीति आयोग जो है शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य की स्कूली शिक्षा का पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो पंजाब का, याद रखिएगा। और 2 जून 2026 को किस ई-कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर स्टार्ट किया, तो मीशो। याद रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो है मीशो साझेदारी किया है। अब जो है 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 जून को 80वां राष्ट्र दिवस इटली का मनाया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 2 जून 2026 को हवा की सतह पर मार करने वाला स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण, तो याद रखिएगा उड़ीसा। याद रखिएगा रुद्र जो है M2, तो याद रखिएगा ये आपका उड़ीसा है। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा गया, तो याद रखिए ये आपका गुजरात। 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27-28 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश को चुना गया। एक है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है किर्गिस्तान, एक होता है पुर्तगाल और दूसरा जिम्बाब्वे, याद रखिए, और त्रिनाद एंड टोबैगो। याद रखिएगा ये आपका क्या है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका जिम्बाब्वे है, फिर आपका केस का उल्टा पी होता है तो क्या किर्गिस्तान और पुर्तगाल, और टी से आपका त्रिनाद एंड टोबैगो। और ये कब बनेगा, तो 1 जनवरी 2027 तक। केंद्र सरकार ने रेहाड़ी पटरी वाला बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो ये आपका 2030 तक। इस चीज़ को याद रखना है आपको। चलिए भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय, याद रखिए पहली शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आपका पुडुचेरी में बनेगा। 3 जून 2026 को किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा समझौता को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया, तो ओकुश, याद रखिए अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है और ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया AI डाटाबेस लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलना नहीं है। मवेन मिशन को समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा नासा द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया, तो याद रखिएगा कनाडा जो है नहीं खेलेगा कनाडा। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन जो है, याद रखिए डस्टबिन फिनलैंड।
न्यूक्लियर डस्टबिन फिनलैंड, इस चीज़ को याद रखना है। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। अभी बोले के का उल्टा पी, जेड का उल्टा ए, अब बाकी टी। ठीक है, चलिए। तो ये किर्गिस्तान है, ये आपका पुर्तगाल है शायद, एक से पुर्तगाल है, फिर जिम्बाब्वे है, त्रिनाद ऑस्ट्रिया है। याद रखिए ये ऑस्ट्रिया है आपका, ए से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ध्यान में रखना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार, ये आपका भारत हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन समिट के सदस्य रहे सुभाष कश्यप का निधन हो गया। वह किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित हुए? तो याद रखिएगा 2015। तो सुभाष कश्यप जो है 2015 में आपका जो है वन नेशन वन इलेक्शन समिति के पद पर रहे। किस राज्य को चुमुर गांव, याद रखिए चुमुर जो है आपका लद्दाख है, याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। चुमर गांव आपका लद्दाख है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सुरहा ताल जो है, सुरहा ताल सोमवा रामसर स्थल बन गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, भूलना नहीं है आपको। अब जो है यहाँ पे 5 जून 2026 को उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी, जो से जांगमी, जो से जापान, जो से जांगमी, जो से जापान, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। डैग हैमर कोजोल्ट पदक 2026 में किस दो भारतीय शांति सैनिक को मिला? एक संजीत कुमार प्रधान और हवलदार हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह और संजीत कुमार को मिला और कुल 68 पदक मिला है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स जो है आपको लियोनेल मेसी को मिला है। नॉर्वे चेस 2026 आर प्रज्ञानंद जीता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नॉर्वे चेस 2026 आर प्रज्ञानंद जीता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र का अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा ये आपका शिलोंग में किया है और ये 6 जून को किया है। अमित शाह शिलोंग गए थे, याद रखिएगा मेघालय, अमित शाह मेघालय गए थे और 73वां पूर्ण जो है सत्र पूर्वोत्तर परिषद का पूर्ण सत्र स्थापित किए थे, मतलब कि अध्यक्षता किए थे। वकीलों से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला वेंकट सुब्रमणी मोहना है, मोहना याद रखिएगा, मोहना याद रखिए, मोहना वेंकट सुब्रमणी मोहना। और जून 2026 में किन्हीं एआई डिजिटल वाली मिजोराना 2 जो है क्वांटम चिप लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। मिजोराना जो है 2 जो है क्वांटम चिप आपका माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिएगा। अंडर 18 एशिया कप जीता है भारत, इस चीज़ को याद रखना है। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियन का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड टेबल टेनिस से रिलेटेड है दिव्यांशी भौमिक, टेबल टेनिस से रिलेटेड है दिव्यांशी भौमिक, टेबल टेनिस से रिलेटेड है दिव्यांशी भौमिक। फ्रेंच ओपन की महिला में मीरा एड्रीवा जीती है। फ्रेंच ओपन जो है मीरा आपका क्या है, एक मिनट, तो ये आपका मीरा जो है आपका मीरा एड्रीवा है, तो याद रखिए वुमेन में मीरा एड्रीवा है। मैन में जो है ए से अलेक्जेंडर जो है आपका क्या है, अलेक्जेंडर जेवरिक। तो याद रखिए एक होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर आपका होता है फ्रेंच, और फिर आपका डब्ल्यू से विंबलडन, अफवाह, और फिर लास्ट में यू या तो ए ही बोलिए, अमेरिकन ओपन। अभी आपका अमेरिकन हुआ नहीं, आपका सिर्फ 3 हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में याद रखिएगा मेंस में जो जीता है ये आपका कार्लोस अल्कराज, फ्रेंच में जो कार्लोस अल्कराज ये हुआ, और फ्रेंच में जो जीता है ये आपका अलेक्जेंडर जेवरेक, और विंबलडन में जो जीता है वो आपका जेनिक सिनर। तो याद रखिएगा काज गिर गया, KAG काज, KAJ कैसे, कार्लोस अल्कराज, ए से जो है क्या है अलेक्जेंडर जेवरिक, और जो है आपका मैन में ओ सॉरी विंबलडन में आपका जेनिक सिनर। अगर महिला की बात करें तो एक मीरा नाम की है, सॉरी मीरा नहीं, ये आपका क्या है इलिना रैबाकिना, ठीक है। और ये जो है आपका AM मीरा एड्रेवन, और जो विंबलडन में जो जीती है वो उसका नाम है लिंडा नोसोका, FML EML, याद रखिए EML। अब जो है इसी तरह आप याद रखिए लिंडा, याद रखिएगा मोर, अभी मीरा एरोडिनिना हम लोग पढ़े थे। चलिए
अब जो है यहाँ शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी? लिवरपूल विश्वविद्यालय की शाखाएं खुलेगी। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, जो है स्टूडेंट जागरूक होगा। 7 जून 2026 को वन्यजीव अपराधों पर मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक, याद रहे HAW के हॉक जो है केरल स्टार्ट करेगा। 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जो है आपका क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू में स्थापित होगा। याद रखिएगा, ये 7वां है, ये आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान युगांध्र 2026 का शुभारंभ किया? तो आंध्र, याद रखिए आंध्र प्रदेश, युगांध्र आंध्र प्रदेश। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर जो है परिसर का सबरी सम भवन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। याद रखिए नाम है अयप्पा, लेकिन आपको नई दिल्ली याद रखना है। चलिए, अब आया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल। 36वां राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और सैफ महिला चैंपियंस 2026 का खिताब जो है भारत ने जीता है। फ्रेंच ओपन अभी जो है पुरुष अभी जस्ट हम लोग बोले काज गिर गया। KAJ नाम से होगा, ए से अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। और UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो अभिलाषा बराक। याद रखिए अभिलाषा जो है न बराक बहुत नामी है, पहले भी इसका जो है बहुत सारा जिक्र हुआ है। और ये एडवोकेट हैं, अभी UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हैं। मोनेको ग्रैंड प्रिक्स जो है किमी एस्टोनेली जीता है। याद रखिए किलोमीटर मोनेको, याद रखिए खिताब जीतने वाला ग्रैंड प्रिक्स जीता। याद रखिए ये F1 रेस है, किमी एस्टोनेला। द्विवर्षीय अभ्यास सैरक्स, याद रखिए सैरक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच होता है? तो ये दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा सैरक्स, साउथ जो है आपका कोरिया, सैरक्स। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा, ऐसे साउथ कोरिया और जापान का JA याद रखिएगा। 9 जून को महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया? तो सिंगापुर तमिलनाडु। सिंह है, याद रखिएगा। तुम मिलो तो तुम्हें बताएं, याद रखिएगा सिंगापुर। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2020 में पहला स्थान। याद रखिए योगासन में भारत टॉप पर किया है, बहुत सारा पदक लिया है, याद रखिएगा। अब आपका है FI ये FI होगा, FI बेस्ट बैंक्स जो है बैंक्स अवार्ड में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो के सत्यनारायण राजू। याद रखिएगा राजू जो है बहुत बड़ा बैंकर है और वही जीता है। तो आप सिर्फ राजू करके याद रखिएगा तो आपको याद होगा। चलिए, GI टैग में तेजपुर जो है, तेजपुर एक जगह है आसाम का, तो इसमें पूछने वाली बात नहीं है। तेजपुर लीची जो GI टैग मिला है वो आपको आसाम को मिला है। और पहली बार जो है दुबई और सिंगापुर में जाएगा, निर्यात होगा। कहाँ? यहाँ से जाएगा कहाँ? दुबई और सिंगापुर, तेजपुर लीची। 90 जो है जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाला चौथा एशियाई खिलाड़ी रुमेश पथिरांगे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए रुमेश पथिरांगे किस खेल से संबंधित है? तो क्या है? जुवलाइन थ्रो। हालांकि जो जेवलिन थ्रो इसको कहा जाता है, जो कि 90 मीटर से ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो इंदौर, याद रखिए मध्य प्रदेश। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन, याद रखिएगा दौड़ के कृषि करना है, इंदौर मध्य प्रदेश। दौड़ के कृषि करना है। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो भैया शौर्य है तो कहीं ना कहीं सूरज की बात करेगा, और सूरज की बात करेगा तो सूरज पराशर लेफ्टिनेंट कमांडेंट थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी जो है परमाणु हथियार की कुल संख्या हम लोग का 190 परमाणु हथियार है, याद रखिएगा। मतलब जो है न्यूक्लियर जो है हम लोग टोटल 190 न्यूक्लियर पावर जो है न्यूक्लियर है हम लोग के पास। प्रोजेक्ट गंगा, याद रखिएगा ये जो है आपको उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। और गंगा जो है बिहार से टोटल 12 राज्य में बहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ी में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी के स्थान हासिल किया? तो सृष्टि किरण जो है ये जो है टेनिस खिलाड़ी है अंडर 13 में। तो अंडर 13 में आज तक कोई ऐसा जो है भारत में कोई पहला नंबर पे नहीं है ये टेनिस खिलाड़ी में। हालांकि सबसे ऊपर अगर हाई लेवल की बात करें तो भारत में कोई ऐसा सानिया मिर्जा के और जो है रोहन बोपन्ना और ये सब के अलावा और ज़्यादा कोई है नहीं।
तो सृष्टि किरण जो है याद रखिए, ये अंडर 13 में सबसे नंबर 1 खिलाड़ी है टेनिस से। देखिए विश्व है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 10 जून 2026 को सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया? तो मध्य प्रदेश। भैया अब जितना बच्चा पैदा कर सकते हो करो सरकारी नौकरी। हालांकि जो है हमारा जो है पॉपुलेशन कम होना चाहिए, 2 ही बच्चा होना चाहिए हमारे आने वाले भविष्य के लिए। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड, याद रखिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना। तो याद रखिएगा स्त्री जो है बाल में तेल लगा के अपना जो है गाना बजा के राइड करती है, स्त्री राइड। मंगोलिया में आयोजित महिला एशिया व्यक्तिगत शतरंज चैंपियन 2026 में शवत्री श्री भास्कर, याद रखिएगा भास्कर जो है किसने जीता? क्या एशिया व्यक्तिगत शतरंज चैंपियन तो मंगोलिया में हो रहा है, और सविता श्री भास्कर ने जीता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तमीम इकबाल याद रखिए बांग्लादेश क्रिकेटर हैं, ये कभी संन्यास लेते हैं कभी नहीं लेते, हालांकि अब वो पूरी तरह संन्यास ले लिए हैं। किरकुट जो है किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। 10 जून को लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित पीएम रहने वाले, ये देखिए 4399 दिन जो है आपको नरेंद्र मोदी रह गए। इससे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा दिन तक रहे थे। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है, हाइपर स्केल याद रखिए, हाइपर होता है और स्केल होता है कहाँ डाटा का, कहाँ गुजरात में, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। ईरान को किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया? तो याद रखें नासर ईरान, तो आपको इजराइल। तो किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर? तो इजराइल के खिलाफ ईरान किया है। दूसरा है आपका 11 जून को किस देश के नियो जो है आपका क्या है, नियो जो है, नियो नामक दुनिया का पहला जो है व्यावसायिक चिप मंजूरी दी? तो नियो आपका चीन ही दे सकता है। गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, याद रखिएगा। विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा ये आपका नई दिल्ली होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सड़क मंत्रालय के सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मदद के लिए राहवीर जो है आपका राहवीर रोपसे रैपिडो जो हम लोग देखते हैं उसके लिए साझेदारी किया है। तो सड़क मंत्रालय और रैपिडो दोनों जो है मिलकर साझेदारी किया है और एक ऐप निकाला है या जो योजना निकाला जिसका नाम है राहवीर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 23वां जो है आपका फीफा का विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा 2026 में? तो याद रखिए 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन तो मैक्सिको में किया जाएगा। याद रखिए मैक्सिको, कनाडा और आपका अमेरिका, ये तीनों जगह होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है जिसमें अर्जेंटीना हारा और स्पेन जीता। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत में इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना? तो इजी कनेक्ट जो है वाराणसी कनेक्ट करता है, इजी कनेक्ट। 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी कौन कराएगा? तो याद रखिए वेल्स और इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो आपको इंग्लैंड में होने वाला है और वेल्स में होने वाला है। तो याद रखिएगा 10वां होगा, ये इंपॉर्टेंट है। T20 है, ये इंपॉर्टेंट है। और 2026 में वर्ल्ड कप है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड 12 जून जो है 2026 को क्या भैया 114वां, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का संपन्न जेनेवा में होने वाला है। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में, और ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो है संगठन आपका स्विट्जरलैंड में है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों को संचालन को मान्यता देने वाला और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि सौर ऊर्जा से संचालित जो है चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला उत्तर प्रदेश है। चलिए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो है को 30 वर्ष के लिए कारावास? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। किस देश के क्रिकेटर कैन विलियमसन, याद रखिए कैन विलियमसन आपके न्यूजीलैंड के हैं, इस चीज़ को याद रखना है। और ये संन्यास ले लिए हैं, क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम, तो मोह से मानव, मोह से मस्तिष्क, मोह से मद्रास। आईआईटी मुंबई नहीं याद रखिएगा, मद्रास याद रखिएगा। 3D स्तर सबसे जो है विस्तृत 3D एटलस जारी किया है मानव मस्तिष्क स्टेम का, तो आईआईटी मद्रास। और ये आपका 13वां ब्रिक्स ऑब्जर्वेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया? तो याद रखिए ब्रिक्स ऑब्जर्वेशन फोरम, वो भी 13वां है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है आपको। एक चीज़ हम देखना चाहते हैं, ब्रिक्स जो है ऑब्जर्वेशन भी था, ये आपका नई दिल्ली में। अच्छा ये क्या है?
चलिए यही है। 13वां है, याद रखिए 13वां ब्रिक्स। किस देश के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर की दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा? तो चीन। किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन की सक्रिय किया? तो भैया याद रखिएगा, फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम को जानकारी करने के लिए सोलर वन को लॉन्च किया या सक्रिय किया, तो ये आपका अमेरिका। भारत के सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू आपका पोर्ट है, याद रखिए सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा कंटेनर पोर्ट है। कौन है जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट? याद रखिए एविएशन मार्केट बना, तो याद रखिएगा भारत एविएशन मार्केट तीसरा सबसे बड़ा बना। नेवा, याद रखिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य जो है पश्चिम बंगाल। नेवा 33वां है, याद रखिएगा 33वां है आपका पश्चिम बंगाल। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे क्या, तो याद रखिएगा कि 36वां राज्य बना है आयुष्मान भारत के लिए, और 33वां इसके जस्ट 3 कम, तो 33वां राज्य बना है आपका किसमें? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने के लिए। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026 जो है जीतने वाले पहले भारतीय आपका सुदर्शन पटनायक हैं। याद रखिएगा ग्रैंड सैंड मास्टर कप, याद रखिएगा सैंड जो है, सैंड से बहुत सारा भगवान का मूर्ति या किसी का मूर्ति बनाते हैं। याद रखिएगा ये रेत वाला, जो समुद्र के बगल में जो रेत होता है उससे, तो ये सुदर्शन पटनायक हैं। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार पैराक्वाट याद रखिए पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बना? तो याद रखिए पैराक्वाट आपका तेलंगाना बना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पैराक्वाट आपका तेलंगाना बना है, इस चीज़ को याद रखना है। 14 जून 2026 को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक का आयोजन। तो याद रखिएगा नीति आयोग का 11वीं बैठक है और ये आपका नई दिल्ली में होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए, किसे आईआईटी जो है आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया? तो आईआईटी भुवनेश्वर। याद रखिएगा आईआईटी भुवनेश्वर, इस चीज़ को याद रखना है। तो आईआईटी भुवनेश्वर आर्सेन सेफ आपका इम्पॉर्टेंट है। अब जो है 14 से 16 जून को होने वाला है क्या? प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर, तो नीस आपका भारत इनोवेशन शिखर सम्मेलन उद्घाटन करेंगे? तो नीस तो ऐसे भी आपका फ्रांस में है, याद रखिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब जो है याद रखिएगा, एक सेकंड आपको एक चीज़ देख लेते हैं। चलिए, अब जो है आपका 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने 64 जगहों को असली नामों का फिर से लागू करने की मंजूरी दी? तो उड़ीसा। याद रखिए क्या? उड़ीसा। अब जो है ये है 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप गुजरात किया है? 1470 लापता लोगों को परिवार को मिलाया है। तो मिलाप गुजरात। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो राजीव घई। याद रखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सलाहकार। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है अब जो है ग्रोथ रेट आपको कितना रेट प्रतिशत है? 6.6%। वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा 6.6%। ये आपका G7 जो है 52वां हो रहा है 15 जून 2026 को। और ये शिखर सम्मेलन जो हो रहा है ये कहाँ? एवियन फ्रांस, AI कार्टी पार्टनर भारत। तो एवियन लेस बेस ये आपको जरूरी नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब जो है 15 जून 2026 को किस राज्य ने डाक विभाग पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया? तो आपका हिमाचल प्रदेश। ड्रोन जो है आपको डाक विभाग जो है ड्रोन के द्वारा भेजेगा, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। जीव विज्ञान के असाधारण योगदान के लिए इम्बो गोल्ड मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो यार जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए गौतम डे, बायोलॉजी के लिए याद रखें गौतम डे याद रखना है, भूलना नहीं है। जादूपटिया पेंटिंग जो है, आज से जादूपटिया एक जगह भी है, ये आपका झारखंड में है, तो ये आप भूल नहीं सकते हैं। जादूपटिया को GI टैग मिला पेंटिंग को, तो ये आपका झारखंड में है। एडवांस प्रोस्टेट जो है आपका कैंसर के लिए
पहली रेडियो लैंडिंग जो है थेरेपी किस देश द्वारा लॉन्च की गई? तो भारत द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपको भूलना नहीं है। गिग और जो है प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि आपका ILO। याद रखिए ILO ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15 जून जो है 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा के लिए प्रियदर्शनी नाम का मुफ्त बस यात्रा किस राज्य ने शुरू किया? तो ये आपका केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किस यूरोपियन देश की यात्रा करने वाली पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? तो स्लोवाकिया। पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं स्लोवाकिया। आज तक जो है कोई नहीं गया था, मतलब कोई भी आपका प्रधानमंत्री नहीं गया। ये नरेंद्र मोदी पहले आदमी भारतीय हैं जो कि स्लोवाकिया के हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपका आइसलैंड। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब जो है टाइम मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में स्मृति मंदा, जो आपको क्रिकेटर है, लेफ्ट बैट्समैन है, ये महिला है। तो याद रखिएगा किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा याद रखिए सरिंदा त्रिपुरा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा का जो है बहुत सारा नृत्य आप याद रखिए। होजागिरी जो है खरीची, होजागिरी खरीची, केरगरिया, होजागिरी खरीची, केरगेरिया और संतरा और खुम्पुई, ये सब आपका त्रिपुरा का जो है पूजा है, उत्सव है। इस चीज़ को याद रखना है। अब जो है फिट इंडिया साइक्लोन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। फिट इंडिया, वैसे भी फिट जो है आपका हीरो सब रहता है, मुंबई में रहता है। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर? तो ये आपका जगन्नाथ मंदिर है। इस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। और जो है आपका टोटल जो है पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य जो है 2035 तक 155 गीगावाट है। तो ये आपको भूलना नहीं है। अब जो है 16 जनवरी 2026 को किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन? तो ये तो आपको ओम बिरला, क्योंकि यही आपका अध्यक्ष है। चलिए ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच है? तो ATL फ्रांस, याद रखिएगा, ये फ्रांस के साथ समझौता है। ATL ब्रिज समझौता भारत और किसके बीच है? तो ये आपका क्या है? फ्रांस। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया? तो स्लोवाकिया। पहली बार कोई गया भी है प्रधानमंत्री भारत से। किस राज्य सरकार ने सहकारिता फसल ऋण माफ़ी की सीमा बढ़ाकर 75,000 कर दिया? तो भैया माफ़ी जो है तमिलनाडु सरकार जो है माफ़ कर दिया कि जाओ माफ़ करते हैं हम जो है 75,000। रक्षा मंत्रालय के ने क्या किया? आंध्र प्रदेश के किस राज्य के लिए नए NCC स्टेट्स डायरेक्टर बनाने की मंजूरी दी? तो आपका झारखंड। चलिए आंध्र प्रदेश और किस राज्य ने? तो ये दोनों जो है NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाएंगे। यूरोप और किस देश की भौतिकवादों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया का पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई? ये तो एकमात्र चीन ही कर सकता है 229। एशिया का AI नेविगेशन स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान किसे मिला? तो याद रखिए बीजिंग। बेंगलोर एशिया में दूसरा स्थान और विश्व में 15वां स्थान है बेंगलोर, और टॉप में आपका बीजिंग है। एशिया में दूसरा स्थान बेंगलोर का है और विश्व में 15वां स्थान, और टॉप पे आपका बीजिंग है। चलिए भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको कर्नाटक में। विंड टरबाइन याद रखिएगा आपको कर्नाटक में। तो याद रखिएगा विंड टरबाइन जो है ऐसे करके घूम रहा है चक्र की तरह, और ये जो है चक्र किसके पास था? तो याद रखिए कर्नाटक कर्ण के पास चक्र था। 18 जून 2026 को किस राज्य ने 11 स्कूल स्वच्छ और हरित विद्यालय जो है रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, भूलिएगा नहीं। चलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको। तो ये सैबल चट्टोपाध्याय जी हैं। याद रखिएगा अध्यक्ष हैं किसका? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब जो है आपका एक सेकेंड,
सोशल मीडिया का उपयोग जो है उपयोग करने के लिए किस देश की न्यूनतम आयु 15 है? तो 15 यूएई, 15 यूएई, 15 यूएई, 15 यूएई। क्यूएस वर्ल्ड जो है आपको यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान के साथ भारत सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया? तो आईआईटी दिल्ली। याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है, किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान? तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। 18 जून 2026 को संपन्न 11वें जो है आवर ओशन कॉन्फ्रेंस, मतलब आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों को मोम्बासा घोषणा को अपनाया? तो 15 देश जो है मोम्बासा घोषणा को अपनाया। इस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। अमेरिका और ईरान के बीच जो अंतरिम जो है, एक सेकंड, तो ये आपका शांति समझौता कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रांस के वर्साय महल में। फ्रांस के वर्साय महल में, याद रखिए वर्साय महल में। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक का जीआई टैग मिला? तो गुजरात। याद रखिए जसदान पटारी संदूक। तो याद रखिए संदूक जो है हमारे मोदी जी रखे हुए हैं संदूक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ मतलब 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म की खोज की? तो उड़ीसा। याद रखिए उड़ीसा। 19 जून 2026 को भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत विल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, भारत विल्डकॉन। और बेंगलोर में क्या हुआ? स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत में कौन सा यूनिकॉर्न बना? तो भैया 130वां यूनिकॉर्न बन गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना? तो याद रखिए उज़्बेकिस्तान। न्यू डेवलपमेंट बैंक को जो है अब सदस्य बन गया है उज़्बेकिस्तान, इस चीज़ को याद रखना है। और पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिज़ाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद। याद रखिएगा इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है, जो हैदर नाम का लड़का जो है इंजीनियरिंग डिज़ाइन में बहुत अच्छा काम किया है, तो आईआईटी हैदराबाद। और 6 राज्य जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यमुना की सहायक नदी टोंस पर प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो भैया 6 राज्य हैं, तो भैया सबसे पहले उत्तराखंड को ले लीजिए और हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए जो कि पहले से दिया हुआ है। बाकी आप दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये सब सटा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आईसीजे इंडियन कोस्ट गार्ड के तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किसी स्वदेशी रूप से निर्मित ओवरक्राफ्ट को बेरे में शामिल किया? H561। अब जो है 20 जून 2026 को खान ख्वेस्ट जो है मंगोलिया का सैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित किया? तो खान से ख्वेस्ट याद रखिएगा मंगोलिया और भारत करता है, मंगोलिया में ही स्थापित होगा खान ख्वेस्ट। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सैन्य अभ्यास है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान दिया गया है? तो याद रखिए जय 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 बिहार, नहीं जयपुर। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन फ्रांस में हुआ है, चलिए खुशी की बात है, पारंपरिक हिंदू मंदिर। और 20 जून को जो है 2026 को पिच ब्लैक, याद रखिए 2026 किस अभ्यास में किस देश के आयोजित किया? तो सैन्य अभ्यास है, किस देश ने आयोजित किया? तो ऑस्ट्रेलिया, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया। और वीपो जो है कि ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी जियो है। पेटेंट में शामिल जियो एकमात्र है जो कि वीपो के अंतर्गत ग्लोबल टॉप 20 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वां किस्त कहाँ से जारी की गई? तो पश्चिम बंगाल की हुबली से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। आईएमए जो है आपका इंडियन जो है ने एबॉट कंपनी, आईएमए ने एबॉट मिनिस्ट्री अफेयर होना चाहिए, खैर चलिए, एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश की जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस मनाया? तो विटामिन डी दिवस। 21 जून को विटामिन डी दिवस मनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 21 जून को विटामिन डी दिवस मनाया जाएगा। 21 जून विटामिन D4 होता है 2 और 1। और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज में किस भारतीय जज को पद से नियुक्त किया गया? तो बिमल एन पटेल, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 21 जून 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए, हाँ चलिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान आपका कितना है?
तो ये आपका 17वां है, 17वां होना चाहिए। चलिए देख लेंगे इसको, अभी सन पे रहने दीजिए। 21 जून 2026 को कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन, हालांकि हम देख लेते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ENERGY एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इंडिया रैंक, ये आपका है, याद रखिएगा ये 17वां है। खैर 17वां ही सही बोले थे हम, 17वां रैंक है, याद रखिएगा, ये आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 21 जून में कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया, तो ये दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, सबसे ज़्यादा जो है आपका विकेट लेने वाले जो हैं वाले गेंदबाज हैं दीप्ति शर्मा, महिला में, याद रखिएगा। रांची में आयोजित हो रही है दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियन, या कि थ्रोबॉल चैंपियन, और ये खिताब किसने जीता, आयोजित हुई थी दूसरी रांची में, तो जो कि भारत ने जीता, याद रखिएगा। अब जो है बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता, इस चीज़ को याद रखना है। और किस भारतीय ने भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जैनेंद्र जैन, जैनेंद्र जैन, याद रखना है, जैनेंद्र जैन। वुल्फ याद रखिएगा, वुल्फ भौतिकी में वुल्फ जो है आपका लोमड़ी जैसे दिमाग वाला, तो जैनेंद्र जैन का है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन, तो ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन आपका नई दिल्ली में होगा, याद रखिएगा। अभी जो है कुछ देर पहले ब्रिक्स का ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जो कि ब्रिक्स का ही था। एक सेकंड हम देख लेते हैं, फिर से नहीं दिख मिलेगा, ठीक है, जो समय ढूंढते, हाँ ये है कि 11वां बैठक नीति आयोग का है, सॉरी ब्रिक्स का भी था कुछ, चलिए, हालांकि मिलता नहीं है जब ढूंढते हैं तो, ठीक है, 13वां था ब्रिक्स का, हाँ यहाँ पे 13वां ब्रिक्स और अर्बनाइजेशन फोरम, और एक और ब्रिक्स था, नहीं ये मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा, कदायान ब्यास रेल लाइन जो है, याद रखिएगा, कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य में संबंधित है, तो भैया ब्यास, तो जब भी ब्यास आया तो पंजाब, याद रखिएगा। चलिए, इंटरनेशनल मैच खेलने वाले जो है दुनिया का पहली क्रिकेटर कौन है, इंटरनेशनल है, अच्छा 200 T20 खेलने वाली पहली, तो ये आपका हरमनप्रीत कौर है। अभी तक कोई ऐसा है जो कि ऐसा नहीं है जो 200 T20 मैच खेला हो, ठीक है। चलिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये आपका लियोनेल मेसी, याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना के हैं। और संयोगवश क्या है, इस बार अर्जेंटीना हार गया 0-1 से, और 1 लिया स्पेन जीता। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता, तो भारत। और किस राज्य के खुरासानी इमली, ये आपका खुरासानी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, खुरासानी इमली मध्य प्रदेश, खुरासानी इमली, खुरास याद रखिए मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 22 जून को 2026 को किस सीमावर्ती जिला, याद रखिए सीमा से सटा होगा, को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया, तो ये पुछ है, पुछ, याद रखिए पुछ जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस केंद्र शासित प्रदेश को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने का प्रतिबंध लगाया, तो भैया प्लास्टिक और गंदगी कोई पहला जो है प्रतिबंध लगाया, तो लद्दाख में ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसे बेस्ट पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आपका नीरज चोपड़ा, पुरुष एथलेटिक्स आपका किसे सम्मानित किया गया, तो नीरज चोपड़ा को। चलिए, अब जो है आपका देखते हैं, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न बनी, तो ये 28वां नवरत्न कंपनी बन गई है, चेन्नई कॉरपोरेशन लिमिटेड। उल्लास पहल के तहत भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, तो उत्तराखंड जो है 6वां जो है पूर्ण साक्षर राज्य आपका उत्तराखंड है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला याद रखिए, पहला आपका क्या है, मिजोरम,
मेज़ो में, मज़ा में, गो आ गए, मज़ा में गो आ गए, तीनों मिलके त्रिपुरा, और हेमा जो है हेमा थी, और सिक्किम और बाकी सिक्किम। तो मज़ा मिज़ोरम, मज़ा में, मज़ा क्या है, गोवा गए, तो मज़ा में गोवा गए, तो मिज़ोरम गोवा क्या है, तीनों मिलकर त्रिपुरा, और हेमा भी गई तो हिमाचल प्रदेश, और फिर सिक्किम, तब जाके ये आपका उत्तराखंड हुआ। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, सबसे बड़ा जहाज पूर्ण चक्रण जो है करने वाला देश कौन बना, तो भारत। पहला 3D प्रिंटिंग आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स किस राज्य में लगाया जाएगा, तो तमिलनाडु में। 24 जून 2026 को कहाँ स्थित भारत का पहला प्राइवेट सोने का खदान में कॉमर्शियल कामकाज शुरू कर दिया गया है, तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। बड़ा अजीब बात है, बाप रे, सोने का खान है। किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया, तो पंचायती राज मंत्रालय। निर्भय चेतना पंचायती राज मंत्रालय। और किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण जो है आपका आपातकाल घोषित किया गया, तो वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका देश। चलिए, खीर भवानी मेला जो है आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। और क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्कीम इंडेक्स 2027 में भारत में कौन सा स्थान किया, तो 13वां स्थान है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। भारत में किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भीष्म क्यूब जो है, और जो आरोग्य मैत्री पोर्टल अस्पताल भेजकर प्रभावित लोगों को मदद किया, तो भीष्म क्यूब जो है ऑपरेशन अमइस्ताद। ऑपरेशन अमइस्ताद मतलब हम ही उस्ताद हैं, हम ही उस्ताद हैं, याद रखिएगा। ऑपरेशन हम इस्ताद, ऑपरेशन हम इस्ताद मतलब हम ही उस्ताद हैं, याद रखिएगा। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान में रखना है। यूके संसद जो है को किस भारत के ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये हर्षवर्धन जो है एक यूके के सांसद हैं, उन्हीं को जो है अवार्ड दिया गया है। केंद्र सरकार के ने बांग्लादेश में भारत के किस नए उच्चायुक्त को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, तो दिनेश त्रिवेदी जो है बांग्लादेश में भारत के किस नए उच्चायुक्त हैं, तो जो दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, कौन, तो बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त, याद रखिए, उच्चायुक्त, हाई कमीशन जिसको बोलते हैं। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो अंबाबाई, याद रखें, अंबाबाई आपके कहाँ है, महाराष्ट्र में। इब्सा आपको पता है, इंडिया जो है आपको ब्राज़ील और कौन था, इब्सा था इंटरनेशनल बिग कैट, अच्छा सॉरी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य आपका बांग्लादेश बना है। 27वां सदस्य बांग्लादेश बना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इबिका का 27वां सदस्य बांग्लादेश बना है। भारतीय तटरक्षक बल में कहाँ तेज गश्ती पोत ICGM अक्षय को शामिल किया, तो याद रखिए गोवा। ICGM अक्षय जो है आपको गोवा, याद रखिएगा, ICGM अक्षय गोवा। और डिजिटल अरेस्ट अवार्ड जो है नेटवर्क के खिलाफ किसने, ऑपरेशन जो है फ्रॉड लिखा हुआ है, अवार्ड नहीं सॉरी, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है, नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र जो है आपका 6 शुरू किया, तो CBI तो ये आपका CBI किया है, ध्यान में रखना है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के किस विजन 228 कार्यक्रम में प्रमुख तेज गेंदबाज कोच की नियुक्ति में अशोक डिंडा, याद रखिएगा, अशोक डिंडा बहुत अच्छे आपके कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी थे, जो कि बैट बॉलिंग करते थे। हैमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया, तो ये आपका हैमिस आपका लद्दाख में किया गया है। 28 जून 2026 को एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो चिदम्बरम जो है आपका AI चिदम्बरम, याद रखिए, चिदम्बरनार पोर्ट। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया, तो भैया नेपाल को निलंबित कर दिया कि वो फीफा में वो जो है आप खेल नहीं पाएगा। भारत में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे पारिवारिक अनुकूल एयरपोर्ट है, तो कैंपागोड़ा इंटरनेशनल, कैंपागोड़ा जो है पारिवारिक अनुकूल है। और बेलिस्टा स्पाइडर्स नामक मकड़ी की नई प्रजाति आपको ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और भारत जो है यूरोपियन यूनियन मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित किया गया, 12वीं है, और भारत ये और यूरोपियन मिलके
तो 12वीं है तो नई दिल्ली, याद रखिएगा। और सीखना ज्वालाओ राष्ट्र उद्यान, याद रखिए, सीखना ज्वालाओ राष्ट्र उद्यान आपका सीखना आसाम, सीखना आसाम, सीखना आसाम। याद रखिए, जब आप सीखते हैं तो उसके बाद आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि आप सीख के तेज हो गए हैं। 29 जून 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया? तो ये आपका चीन का लाइन शाइन है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, और इसका थीम बोल रहा है क्या है? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। और 61वां राष्ट्र संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को में विश्व धरोहर राजधानी कौन है? तो इटली। हाइड्रोजन उत्पाद शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश जो है आपका भारत है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन उत्पाद भारत करता है। और पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन आपका नई दिल्ली में है। याद रखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन नई दिल्ली में। और 2026 में जो है बैडमिंटन विश्व चैंपियन मेजबानी करने वाला किस भारतीय शहर को चयन किया? तो ये भी आपका नई दिल्ली। और 57वां ग्रैंड मास्टर जो है आपका हर्षवर्धन जीबी बना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई द्वारा भारत के लिए नया प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो प्रभजीत सिंह, ओपन एआई प्रभजीत सिंह। और 30 जून 2026 को कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 जो है आपको वारंगल में आयोजित किया गया। कौशल महोत्सव वारंगल, याद रखें, कौशल, ये जो है कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और जो है आपका लास्ट दो है कि 30 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन सेशल्स से जो है उनको सेशल्स वाला नवाजित किया, उनको दिया गार्जियंस ऑफ द ब्लू ओरिजिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह का संचालन भारत को लेकर चीन को दे दिया? तो ये हमारे बांग्लादेश दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाएं, जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।